नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जीएस ऑब्लिक जीके के पार्ट के तहत संविधान का ये पहला वीडियो है। संविधान निर्माण, इसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया। प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किस मिशन के तहत किया गया है? तो उसका उत्तर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासत से आवंटित की जानी थी। आगे है, ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 प्रांतों तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य आधार पर विभाजित किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो फिर इनके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान की मांग की थी। अतः पहली बैठक में केवल 207 सदस्य ही उपस्थित रहे, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। देसी रियासत हैदराबाद की संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। देसी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और V.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा में महिलाओं की कुल कितनी संख्या है, ये सवाल बनता है, कई बार बना है उत्तर प्रदेश PCS की परीक्षाओं में। तो कुल मिला के 15 सदस्य थी। तो संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला रे, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, दक्षानी बल्यादुनी और एनी मैस्करीन थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तो ये प्रश्न होता है कि कब उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और किसने लाया? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने और 22 जनवरी 1947 को ये जो है स्वीकार कर लिया गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। अब देखिए ये समितियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में भी हम लोग प्रश्न खूब बनता है, जानते हैं। संघ शक्ति समिति, तो पंडित नेहरू ने अध्यक्ष थे इसके। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, ये वल्लभ भाई पटेल जी थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू।
संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को। इस समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। प्रारूप समिति 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की? 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति जो हुई उसमें कौन कौन से थे सदस्य? तो अध्यक्ष थे, कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, इन्होंने BL मित्र का स्थान लिया था, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। TT कृष्णामाचारी, ये DP खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। तो संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ये सवाल भी कई बार बन चुका है PCS की परीक्षाओं में। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया, जबकि शेष 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 465 अनुच्छेद हैं। आगे हम लोग बढ़ें। दृष्टि से भी 395 अनुच्छेद हैं। सभी अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ का, खा, गा आदि लगाकर जोड़ा गया है। गणना की दृष्टि से 465 और मूलतः जो संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या 25 हो गई, जबकि संविधान के मूल पाठ 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधनों के द्वारा नई अनुसूचियों को भी जोड़ा गया है और उनकी संख्या 8 से बढ़ाकर 12 हो गई हैं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। ये सवाल आता है, चूँकि पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसके बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार सर BN राव। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस कितने दिनों तक हुई थी, तो 114 दिन तक हुई थी। कुल व्यय
63,96,729 रुपये। कुल वाचन 3 हुए थे। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतर सरकार का गठन किया गया और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुई। तो अंतरिम सरकार के बारे में भी जान लेते हैं, कौन मंत्रालय किसके पास था, क्योंकि इससे भी सवाल पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश एवं राष्ट्र मंडल संबंधी मामले के मंत्रालय इनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय था। सी गोपालाचारी के पास शिक्षा था। लियाकत अली के पास वित्त था। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि। आसफ अली रेल मंत्रालय। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर C.H. भाभा के पास खनन कार्य एवं शक्ति मंत्रालय। बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय। आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्रालय। अब्दुल रब नस्तर डाक संचार एवं वाय। गजनफर अली खां के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय। लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, आई चुंदरीगर, अब्दुल रब नस्तर और गजनफर अली खां, ये जो 5 सदस्य थे ये मुस्लिम लीग के थे। रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में शामिल किया गया। अंतरिम सरकार ने 26 जनवरी 1950 के प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाली सरकार तक कार्य किया। अब देखते हैं संविधान के स्रोत क्या हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। इसके अलावा कई अन्य देशों के संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। ब्रिटेन की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन, ये ब्रिटेन से लिया गया। क्या क्या? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना आदि। कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। आयरलैंड में नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आदि। जर्मनी से आपात के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन आदि। सोवियत संघ मूल कर्तव्य। दक्षिणी अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देख लेते हैं संविधान के भाग कौन कौन से हैं। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक। नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मूलभूत अधिकार है, 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, 36 से 51 तक। भाग 4 का में जो है मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 का में। भाग 5 में संघ है, 52 से अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 5 में जो संघ है उसमें कई अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं। अध्याय 1 में कार्यपालिका है, 2 में संसद है, 3 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार हैं, 4 में संघीय न्यायपालिका है और 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है।
भाग 6 में कौन है? राज्य है। ये भी 6 अध्याय में बटा हुआ है। अध्याय 1 में सामान्य है, 2 में कार्यपालिका है, 3 में विधानमंडल है, 4 में राज्यपाल के विधायी अधिकार है। वहाँ जो है 3 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार थे, यहाँ 4 में राज्यपाल के विधायी अधिकार है। राज्यों के उच्च न्यायालय हैं 5 में, और 6 में अधीनस्थ न्यायालय है। भाग 7 जो है ये प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य निरसित हो गया, अनुच्छेद 238। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायतें हैं, 243 से 243 रा तक। भाग 9 का में नगर पालिकाएँ हैं, 243 ता से या छा तक। भाग 9 खा में सहकारी समितियाँ, 243 ZS से 243 ZT से। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, 245 से 263। इसमें 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 में विधायी संबंध है, अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद हैं। इसमें 264 से 300 का तक अनुच्छेद। इसमें भी जो है, इसमें भी कुल 4 अध्याय हैं। अध्याय 1 में वित्त, अध्याय 2 में उधार, अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद है। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार है। भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 की बात करें, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, 308 से 323 तक। अध्याय 1 में सेवाएं हैं और अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग है। भाग 14 में अधिकरण है, 323 का से 323 खा तक। भाग 15 में निर्वाचन है, 324 से 329 का। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 330 से 342 तक। भाग 17 में राजभाषा है, 343 से 351 तक। इसमें कई अध्याय हैं, 4 अध्याय हैं। अध्याय 1 में संघ की राजभाषा है, संघ की भाषा है। अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा है। अध्याय 4 में विशेष निर्देश है। भाग 18 में आपात उपबंध है, 9 प्रकीर्ण है। आपात उपबंध में 352 से 360, 9 में प्रकीर्ण है तो 361 से 367। भाग 19 में और भाग 20 में संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ, निरसन, 393 से 395। तो ये बहुत तेज़ी से, बहुत सरसरी निगाह से हम लोग संविधान के फर्स्ट पार्ट को हम लोग देख लिए। इसको कुछ करना नहीं है, 2-3 बार अगर देख लेंगे तो याद हो जाएगा। क्योंकि ये जो बेसिक होते हैं, बेसिक जब तक नहीं पढ़ेंगे और बेसिक से सवाल पूछ लिए जाते हैं तो गलत हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।